हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अलका वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी दुर्ग। करने वाले हैं साइक्लोएल्केन की अगली जो थ्योरी है उसको। ठीक है, तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3। ठीक है, बी फार्मा थर्ड सेम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 यूनिट 5 हम लोग का चल रहा है। तो हमारा सेकेंड थ्योरी, फर्स्ट जो थ्योरी था वो हमने कवर कर लिया है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, एंड सेकेंड थ्योरी है हमारा कॉल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी। ठीक है, एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तीनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों थ्योरी शॉर्ट नोट वगैरह में पूछता है, तो हम लोगों को पढ़ना है कॉल्सन एंड मॉफिट थ्योरी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कॉल्सन एंड मॉफिट थ्योरी के मॉडिफिकेशन थ्योरी के बारे में कि दिस थ्योरी इज ओनली वैलिड फॉर साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछती है ये कि जो हमारा कॉल्सन एंड मॉफिट थ्योरी मॉडिफिकेशन थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है, जो कि है साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ट्रायंगल शेप, है ना। तो ये जो थ्योरी है सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। तो हम देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं कि क्या होती है कॉल्सन एंड मॉफिट थ्योरी। देखिए, क्या होता है कॉल्सन मॉफिट थ्योरी के लिए हम जानने के लिए एक चीज़ जान लें कि आप जानते हैं कि साइक्लोप्रोपेन क्या होते हैं और एन प्रोपेन क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, HH ये एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, और एक हम देख लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक एल्केन, है ना। या आप इसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एन प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर हम क्लोज स्ट्रक्चर की बात करें, इसी कार्बन को मैं अगर क्लोज स्ट्रक्चर में ले आऊं तो मैं कैसे लिख सकती हूं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से भी मैं लिख सकती हूँ। ये क्या है, मेरा एल्केन ही है, लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन, है ना। अब मैं क्या देख रही हूँ, साइक्लोप्रोपेन के बारे में एक चीज़ पहले देख लेते हैं, थ्योरी में क्या बोल रहा है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज सिग्मा बॉन्डेड, है ना। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन, चाहे तो आप ये ले लो चाहे ये, है ना, ये दोनों स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। हर तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि हर तरफ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ भी अगर मैं आऊँगी सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड होता है तो फिर पाई बॉन्ड आते हैं। तो ये सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो थ्योरी में क्या पढ़ा हमने अभी तक, इन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज सिग्मा बॉन्डेड, दे आर स्मॉल बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड आर स्मॉल बॉन्ड and the carbon is a sigma bonded, but they shows pi bond character because of the maximum electron density। मतलब क्या कह रहा है, ये जो कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना, ये जो कार्बन है ये भी एक सिग्मा बॉन्ड ही है, क्योंकि इन लोगों के बीच में सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो सिग्मा बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स हैं ये बिहेव करते हैं पाई बॉन्ड के जैसा। ठीक है, पाई बॉन्ड के जैसा बिहेव ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों ज़्यादा हो जाती है वो मैं बताती हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ ये वाले कार्बन बॉन्ड की, ठीक है, इस कार्बन बॉन्ड में अगर ओवरलैपिंग होगी तो कैसे होगी ओवरलैपिंग, इस तरीके से। ठीक है, ये होगी बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग, जो कि यहाँ पे बनेगा सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसलिए ओवरलैपिंग हो भी रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल है, बराबर है। बराबर होने के कारण क्या हो रहा है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसमें सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है। अब मैं इस पूरे को उठाकर ले आई और मैंने बना दिया एक साइकिल फॉर्म। ठीक है, जो कि अगर मैं कहूँ तो ऐसा भी कह सकती हूँ कि इसी चीज़ को मैंने मोड़ दिया है ना। इसी कार्बन वाले कंपाउंड को अगर मैं थोड़ा सा मोड़ के ऐसा बना सकती हूँ, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ये कार्बन के कंपाउंड को मैंने ज़बरदस्ती मोड़ा है।
ज़बरदस्ती अगर मैं मोड़ूंगी तब क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल इस तरीके का बनेगा, हल्का सा घूमा हुआ। ठीक है, अब ये जो घूमा हुआ बॉन्ड एंगल बनता है ना, पहले यहाँ पे ये जो घूमा हुआ बॉन्ड एंगल फॉर्म होता है, इसी को हम, क्योंकि ये बनाना शेप का दिख रहा है ना आपको यहाँ से देखने में, तो इसी को हम कहते हैं बनाना बॉन्ड। अब ये जो बनाना बॉन्ड है, ठीक है, ये जो नया बनाना बॉन्ड फॉर्म होता है इस बॉन्ड के ओवरलैपिंग से, इस कंपाउंड के ओवरलैपिंग से ये जो बनाना बॉन्ड फॉर्म होता है, इसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो दिस बॉन्ड आर बिहेव लाइक पाई बॉन्ड, मतलब ये दोनों ऐसा बिहेव करने लगते हैं कि इसमें बॉन्डिंग पाई बॉन्ड के जैसी हुई है। सिर्फ यही है हमारा कॉल्जन मॉफिट थ्योरी। कॉल्जन मॉफिट थ्योरी ये कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो कि नॉर्मल एल्केन का स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक साइक्लोएल्केन, मतलब नॉर्मल एल्केन है, एलिफेटिक एल्केन। इस एलिफेटिक एल्केन के स्ट्रक्चर में अगर मैं मॉडिफिकेशन करके इसे एक साइक्लिक फॉर्म में लेकर आऊँ तो इसमें कुछ मुड़ेगा, तोड़ मरोड़ करूँगी मैं, तो उस कंडीशंस पे क्या होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा और इनकी ओवरलैपिंग थोड़ा सा बाहर तरफ होगी, है ना। इसकी ओवरलैपिंग इधर थोड़ा सा बाहर साइड होगी, डायरेक्ट नहीं होगी, जिस तरीके से इसमें दिख रहा है। तो बाहर तरफ ओवरलैपिंग होने के कारण ही इसमें बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बनाना बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण ही ये बिहेव करते हैं पाई बॉन्ड के जैसे। सिर्फ यही है हमारा कॉल्सन मॉर्फिट थ्योरी। ये देखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि दे ऑर्बिटल क्रिएट, ठीक है, न्यू ऑर्बिटल बनते हैं, एंड दे आर बिहेव लाइक पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज। ठीक है, बाकी मैंने थ्योरी अभी पढ़ा था। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज सिग्मा बॉन्डेड एंड दे आर स्मॉल बॉन्डेड। अगर सिग्मा बॉन्ड है तो हम जानते हैं कि वो एक स्मॉल बॉन्डेड है। एंड द कार्बन इज अ सिग्मा बॉन्डेड बट दे शोज पाई बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर व्हेन द कार्बन इज ओवरलैप टू ईच अदर। ठीक है, कार्बन एंड कार्बन इज ओवरलैप टू ईच अदर, दे कवर मैक्सिमम ओवरलैपिंग। ठीक है, दे कवर मैक्सिमम ओवरलैपिंग। अब जब मैंने इसको मोड़ा है तो ये इतने एरिया को कवर नहीं करेंगे, थोड़ा घूम के ये ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे। ठीक है, दे कवर मैक्सिमम ओवरलैपिंग एंड दे शोज स्ट्रक्चर लाइक बनाना, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। क्योंकि ये बनाना जैसे फॉर्म करते हैं ओवरलैपिंग, इसीलिए हम कहते हैं इसे बनाना बॉन्ड। 3 बनाना बॉन्ड्स। The banana bond shows both sigma and pi properties। मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि बनाना बॉन्ड्स जो कि साइक्लोप्रोपेन में बनते हैं उसका कैरेक्टर कैसा होता है। तो उसका कैरेक्टर एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों के जैसा होता है। सिग्मा बॉन्ड क्यों? सिग्मा बॉन्ड इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल में सिग्मा बॉन्डेड ही है। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है, लेकिन जब इसको हम एक साइक्लिक फॉर्म में लाते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं पाई बॉन्ड के जैसे, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण ये पाई बॉन्ड के जैसा बिहेव करने लगते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि बनाना बॉन्ड में दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, सिग्मा बॉन्ड वाली भी और पाई बॉन्ड वाली भी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आप लोगों का जो एक टॉपिक छूट गया है, ये आप लोगों का छूट गया था शेक्स-मोर थ्योरी। उसके पहले हम लोगों ने बेयर-स्ट्रेन थ्योरी एंड कॉल्सन मॉफिट थ्योरी। नेक्स्ट हमारा क्या है? शेक्स-मोर थ्योरी। शेक्स-मोर थ्योरी में हमको क्या बताया जा रहा है कि हम लोग अभी तक जो भी बेंडिंग्स के मोड्स देख रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे डिस्टॉर्शन, तो ये जो डिस्टॉर्शन हो रहा है वो कौन कौन से कंपाउंड्स के लिए, कौन कौन से साइक्लोएल्केन्स के लिए वैलिड है, इस थ्योरी में सिर्फ ये बताया गया है। तो इसमें क्या बोल रहा है? ट्विस्टिंग इज ओनली फॉर से दैट साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। अकॉर्डिंग टू शेक्स-मोर थ्योरी द distortion is in the structure of cycloalkane is valid for
cyclopentane, and for the higher series of compound like cycloheptane, cyclooctane. In this theory not valid for the structure of higher series of compound is already assembles. क्या बोल रहा है कि इससे जो हायर सीरीज़ के कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन के, उसके लिए ये जो मतलब जो डिसऑर्डर है या जो स्ट्रेन आ रहा है उसके बेंडिंग्स ऑफ मोड में, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, फर्स्ट जो एक हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का, और एक हम देखते हैं इसी साइक्लोहेक्सेन को हम चाहे तो चेयर या फिर बोर्ड फॉर्म में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ कुछ कुछ कंपाउंड्स के लिए वैलिड है, ठीक है। जहाँ पे हमारा यूनिट 5, ठीक है, यूनिट 5 के बाद जो लास्ट हमारा थ्योरीज थे ख़त्म होने के साथ साथ यूनिट 5 ख़त्म होता है।